गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट के लाइव इंटरेक्शन सेशन में। मैं हूं भूमिका चौहान। और कैसे हैं सभी बच्चे? जल्दी से आ जाइए, सेशन ज्वाइन कर लीजिए। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं क्लासेस से रिलेटेड, आप पूरे आराम से, मैम टेंस की सेकंड क्लास कब आएगी, ओके आ जाएगी। सो आज की क्लास में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़े से टेंसेस जो है उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं, ठीक है, कि हम टेंसेस की पहचान कैसे कर सकते हैं, प्लस हम सेंटेंसेस को किन रूल्स के जरिए ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, सो नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी नाइस, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ठीक है, यस, आज मैं आपको टेंसेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि आखिरकार टेंसेस क्या होते हैं, हम कैसे इन टेंसेस को पहचान सकते हैं। ठीक है, वो सभी चीजें मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी। यस, रोहित साहू आप लोग लाइव हैं। गुड आफ्टरनून, वेरी नाइस, अमेजिंग। ओके, कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं? सर ये जो तीसरा वाला है ना, इसके मैसेज नहीं दिख रहे, नाम दिख रहा है बस, थर्ड वाले का नहीं, ये गगनदीप सिंह थर्ड वाले का सर, उसका मैसेज नहीं दिख रहा। यस, नहीं डेली नहीं, सिर्फ लाइव इंटरेक्शंस में मैं आप लोगों को टेंसेस करवा दूंगी। ठीक है, बाकी आपको तो क्लासेस मिलेंगी आपकी ग्रामर की, तो उसमें तो आप डिटेल में पढ़ेंगे ही। ठीक है, वेरी नाइस, हाउ आर यू? आई एम गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैंने गलत रिमोट ले रखा है सर। चलो, सो टेंस जो है आखिरकार होते क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, बोलते हैं इसको हिंदी में हम वैसे इसको काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। बेटा टेंस कुछ नहीं होता, केवल एक सेंटेंस के अंदर वर्ब की वो फॉर्म होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो भी एक्शन है या जो भी इवेंट है उसका टाइम क्या था, राइट, या फिर उसकी स्टेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ही इज क्यूरियस। आई बात समझ में? तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है कि टेंस जो है वो हमें क्या बताते हैं। टेंस हमें और कुछ नहीं बताते, एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है, ठीक है, उसका वो रूप बताते हैं कि किस समय एक्शन या फिर इवेंट हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दें कि मैं पढ़ा रही हूं। ठीक, एक मैं एग्जांपल दूं, मैं पढ़ा रही थी। और अगर एक और एग्जांपल दूं, मैं पढ़ाऊंगी। आप लोगों ने ये तीनों सेंटेंसेस यहां पर देखे। यस बेटा, ये क्लास लाइव है। सिलेबस हो जाएगा यार कंप्लीट, सिलेबस की अभी से क्या टेंशन ले रहे हो आप लोग। इशू कह रहा है मैम रिकॉर्डेड क्लासेस में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। रिकॉर्डेड क्लासेस में आप लोगों को एक पूरा ऐसा वीडियो मिलता है जो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि लाइव क्लास में जैसे अभी मैंने आपका कमेंट पढ़ा, तो जो चीज मैं पढ़ा रही थी वो चीज मैंने छोड़कर आपकी बात पर ध्यान दिया या नहीं दिया? जब मैंने आपकी बात पर ध्यान दिया तो क्या जरूरी है बाकी के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो वो शायद मैं जो पढ़ा रही थी उस बात पर ध्यान दे रहे हो, एंड सडनली वो एक फ्लो जो है वो टूट गया। उससे क्या हुआ? आपकी तो बात आ गई सामने, लेकिन बाकी बच्चों का नुकसान हुआ। लाइव क्लासेस में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होता है, आपको एक पूरा लेक्चर मिला हुआ है जिसमें आपको ये लगेगा कि टीचर केवल आपको पढ़ा रहा है और वो लगातार पढ़ा रहा है। दैट मीन्स अगर आपने एक क्लास लगाई, आधे घंटे की भी लगाई, तो आधा घंटा केवल आपने पढ़ाई की और केवल टीचर ने आपको पढ़ाया। यहां पर लाइव में ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सी बार आपसे बात करने लग जाते हैं, आपकी कोई चीज है उसको समझने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं,
उस चक्कर में वहां पे बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो जिस चीज का आप लोगों ने पैसा दिया है उस चीज का फायदा हम आप लोगों को कंप्लीटली देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपकी एक भी क्लास खराब हो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी टीचर की तबीयत खराब है, मान लो 7 दिन के लिए टीचर नहीं आया, आपकी 7 दिन की पढ़ाई बर्बाद, आपके 7 दिन वेस्ट। या तो कोई और टीचर आएगा, फिर आपको उसका समझना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हमने वो क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, उनमें अपनी पूरी जान झोंकी हुई है, उससे आपको क्या हुआ, टीचर अगर बीमार भी हो गया तो आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं हुई, आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आई। और हमारे लिए आप लोगों की पढ़ाई ही मैटर करती है। दैट इज द ओनली रीजन कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पेड कोर्सेज में दी जाती हैं, वीआईपी कोर्सेज में दी जाती हैं। बिकॉज इफ यू आर पेइंग फॉर समथिंग देन दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट। फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आप लोगों को वैसा कंटेंट दें। सो दैट इज द रीजन। कभी भी ये मत सोचिए कि रिकॉर्डेड क्लासेस खराब है, नहीं, दे आर दी बेस्ट वर्जन, दी बेस्ट वर्जन। ओके, चलिए अब मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही थी या मैं पढ़ाऊंगी, ये 3 सेंटेंसेस हमने देखे। तो इन तीनों में एक काम हुआ और वो काम क्या था, पढ़ाने का। एक्शन क्या है हमारा, पढ़ाना। लेकिन तीनों काम जो हुए वो अलग अलग समय पर हुए। हमें रही हूं से पता चला कि ये काम अभी चल रहा है, हमें रही थी से पता चला कि ये काम पास्ट में हुआ था, और हमें पढ़ाऊंगी से पता चला कि ये काम आगे फ्यूचर में होगा। इसे ही हम टेंस बोलते हैं, जिससे हमें किसी भी एक्शन या इवेंट का टाइम या फिर स्टेट पता चले। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई एम हैप्पी, दैट मीन्स कि मैं अभी खुश हूं, मेरी स्टेट क्या है, खुश है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आप हमेशा फ्रेंड्स के कहने में ही रहोगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो तो ऐसे कर रहे हैं, और आप अपने आप से खुश नहीं रहोगे। अगर आपको कोई एक बहुत अच्छी चीज मिल रही है, हमेशा यही होता है, हमें हमेशा दूसरे की थाली में घी अच्छा मिलता है। मैंने आपको अभी जो बात समझाई इशू, शायद वो आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, बट जो हमारी ड्यूटी है, जो हमें बच्चों के लिए सही लगता है, हम वो करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई हम किसी भी एक्शन का टाइम या इवेंट टेंसेस की मदद से बताते हैं। ओके, चलिए क्या हुआ क्षितिज राज मैम, इस बार रुबैना मैम इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ाएंगे हमें। आप कौन से 11th क्लास से हो, वो ही पढ़ाएंगे बेटा? क्या हो गया, आपको किन की क्लासेस मिल रही हैं क्लास 11th में? डेली नहीं, ये लाइव इंटरैक्शन है, ये हफ्ते में 1 दिन होता है। तो आपको हर बार अलग अलग टीचर्स के लाइव इंटरैक्शन मिलेंगे जो यहां पर आपके डाउट्स लेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, इन लाइव इंटरैक्शंस का मैंने देखा है बच्चे फायदा नहीं उठाते हैं, और उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोगों के डाउट्स वैसे तो क्लास के दौरान क्लियर कर दिए जाते हैं, लेकिन आप लोग अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो ये हमारा जो इंटरैक्शन है, ये हमारी जो बातचीत है, उस दौरान अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग डाउट्स नहीं पूछते हैं, आप लोग क्या करते रहते हैं, मैम सिलेबस कब कंप्लीट होगा, मैम ये कब मिलेगा, मैम ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि अपने डाउट्स जो है, जैसा भी कोई डाउट आ रहा है उसको क्लियर कर लो। यहां पर हम इसीलिए आते हैं आपके पास कि आप लोगों को अगर जैसा भी डाउट वगैरह आ रहा है तो आप हमसे पूछ लें और हम उसको क्लियर कर पाए। ठीक है, वेरी नाइस, क्लियर। चलिए, अरे टेंस का मतलब काल, काल का मतलब वही तो हो गया ना कि समय पता चल रहा है हमें एक्शन और इवेंट का। ठीक है, वेरी नाइस। यहां पर एक आप सभी के सामने चार्ट है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर मैंने तीनों टेंसेस की पहचान और उनके रूल्स लिखे हुए हैं। आज के सेशन के अंदर हम ये तीनों टेंसेस की पहचान समझेंगे और इनसे रिलेटेड रूल्स समझेंगे कि हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर।
क्लास 12th में तो आपको मेरी ही क्लासेस मिलेंगी बेटा, क्लास 12th में आपको मेरी ही क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है। रुबैना मैम की शायद नहीं मिलेंगी, क्लास 12th का कोर्स मैंने बनाया हुआ है तो वो आपको मेरी ही क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं क्लास में यहाँ पे, ओके। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार 3 तरीके के टेंस होते हैं, है ना। एक हो गया हमारा प्रेजेंट, दूसरा हो गया हमारा पास्ट और तीसरा हो गया हमारा फ्यूचर, राइट। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है इनडेफिनिट, दूसरा टाइप होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा टाइप होता है परफेक्ट और जो चौथा टाइप होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप ये पूछोगे कि मैम बात तो प्रेजेंट की ही है तो इसको 4 टाइप्स में क्यों बांटा गया। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बता दो मुझे, अभी बता दो, आप लोगों को अभी ये टेंसेस का जो इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूं या ये जो चीजें समझा रही हूं आपको समझनी है या आपको नहीं समझनी है, या फिर आप लोगों की जो भी बातें हैं कि भाई इंग्लिश ग्रामर कब मिलेगी, कोर्स कब कंप्लीट होगा, हम यही बातें करें। फाइनल बता दो मुझे, मैं वैसा ही कर लूंगी, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट कि ये ना पढ़ाया जाए और आप लोगों के इन सवालों का जवाब दिया जाए कि भाई क्लास कब खत्म होगी, मैम ये बिहार बोर्ड है क्या। टेंसेस सभी बोर्ड्स में आते हैं, कोई बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड में अलग अलग टेंस नहीं होते, टेंस सभी बोर्ड्स के लिए सेम है। ग्रामर जो होती है कंप्लीट सभी बोर्ड्स के लिए सेम होती है, इनफैक्ट 11th और 12th के लिए भी सेम होती है, ठीक है। देयर इज नॉट एनी मेजर डिफरेंस। तो 11th और 12th के बच्चों को सेम क्लासेस अगर मिले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओके। अब पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं ये बता दो, फिर हम आगे की बात कर लेते हैं। मैं वैसा ही फिर आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। मधुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लास के दौरान जो करवाए जा रहे हैं और आपको होमवर्क में जो दिए जा रहे हैं प्लस आपके नोट्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है और उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आपको और कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। हर एक बोर्ड में अलग अलग है बेटा, किसी बोर्ड में कम हुआ है, किसी बोर्ड में नहीं हुआ है। ग्रामर की क्लास आपकी लिटरेचर की क्लासेस के बाद चलेंगी, क्लियर। एनी अदर थिंग यू वांट टू नो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है मैम, देखिए बताते हैं। जैसे ये आया इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप बोलोगे मैम क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है, बात तो सभी में प्रेजेंट की हो रही होगी लेकिन किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैंने बोला कि मैं पढ़ती हूं, एक सेंटेंस बोला मैं पढ़ती हूं, मैं पढ़ती हूं। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूं। तीसरा सेंटेंस बोला मैंने पढ़ा लिया है और चौथा सेंटेंस बोला मैंने मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं। ये 4 सेंटेंसेस यहां पर आए, राइट। सब में हूं आ रहा है, पर एक में आ रहा है मैं पढ़ती हूं, दूसरे में आ रहा है मैं पढ़ा रही हूं, तीसरे में आ रहा है मैंने पढ़ा लिया है और चौथे में आ रहा है मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं। यही है इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये है इनडेफिनेट, ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है परफेक्ट और ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसे ही पास्ट में होता है और सेम ऐसे ही फ्यूचर में होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज करना है, कॉन्टिन्यूअस में करना है, परफेक्ट में करना है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है। आइए देखते हैं। बच्चे आप अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग चीजें दी हुई हैं, किसी में कम हुआ है किसी में नहीं हुआ है। आप कौन से बोर्ड से हो?
चलो, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की अगर हम बात करें तो उसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है, ता है। ता है, ते है, ती है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की पहचान होती है ता है, ते है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू और डज, और साथ में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डू और डज, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे वो मुझसे डरता है। क्या है हमारा सेंटेंस? वो मुझसे डरता है, ता है। ठीक है। अब हमने यहां पर फॉर्मूला बताया कि भाई ता है, ते है, ती है में डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आपका सेंटेंस सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव है तो आप डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। ठीक है। कैसे? हमारा ये जो सेंटेंस है वो मुझसे डरता है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इस पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर क्या हो गया भाई? इस पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम फॉर्मूला कैसे लगा देंगे? अरे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हम फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे। हम फॉर्मूला ऐसे क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम डू या डज लगाते। तब हम क्या करते? हम डू या डज लगाते। राइट, वेरी नाइस। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? वो मुझसे डरता है, he scares of me, he scares of me। स्केयर मतलब डरना, ईएस हमने लगा, एस हमने इसके आगे ऐड कर दिया। अब देखो, एक बात और मैं यहां पर बताऊंगी आपको कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, और अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। कैसे? मान लो आपकी वर्ब है प्ले, प्ले वर्ब है आपकी, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स ये प्लूरल में है। अगर हमने प्ले के साथ एस लगा दिया, PLAYS, तो ये क्या बन गई? ये सिंगुलर बन गई। अब हमें वर्ब की फॉर्म को सिंगुलर और प्लूरल क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फॉर्म प्लूरल होगी। यस, ईएस क्यों लगाया आकाश चौधरी? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था यहां पर वो सिंगुलर था, इसीलिए हमें वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी। राइट? व्हाट हैपेंड अंशिका? क्लियर? तो अभी सब्जेक्ट हमारा ही है, दैट इज सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने यहां पर सिंगुलर कर दिया स्केयर को और उसके साथ एस लगा दिया, स्केयर्स बन गया। सो ही स्केयर्स ऑफ मी बन गया। अब अगर बात होगी कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा यूज करेंगे इज एम आर। कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी काम अभी लगातार चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पढ़ा रही हूं, आप अभी पढ़ रहे हो। राइट? तो ये काम अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसीलिए हमने इज एम आर यहां पर लगाना है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ईएस कब लगेगा? कैफ, मैंने अभी यही बताया था बच्चे कि ईएस हम कब लगाएंगे? जब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या चाहिए? हमें सिंगुलर चाहिए।
अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अब मैंने आपको बोला कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है। अगर हमें उसे सिंगुलर बनाना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ हम एस ऐड करते हैं या फिर ई एस ऐड करते हैं। कुछ वर्ब्स के साथ एस ऐड होता है, जैसे प्ले के साथ एस ऐड होता है। वहीं पर गो को अगर हमें ई एस ऐड करना है तो हमें गोज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके साथ एस ऐड होता है, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ई एस ऐड होता है। ओके, नो, इट इज नॉट स्टार्टिंग विद लाइव इंटरेक्शन। लाइव इंटरेक्शन में एक्चुअल में बहुत सारी अलग अलग क्लासेस के बच्चे आते हैं। मैम केमिस्ट्री में विक्रम सर कब से पढ़ाएंगे? मैंने इसलिए कोर्स ज्वाइन किया था कि विक्रम सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो वही तो पढ़ा रहे हैं, और कौन पढ़ा रहा है? सूरमा बैच के मैसेज नहीं जा रहे मैम। कहाँ नहीं जा रहे? जा तो रहे हैं, आई कैन सी योर मैसेज। ठीक है, अच्छा विपिन सर पढ़ा रहे हैं अभी। विपिन चौबीसिया सर, भाई तुम जानते हो कितने धाकड़ टीचर हैं वो। चौबीसिया सर, एक बार क्लासेस लगा के देखो, इतने 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 सिलेक्शन करवाए हुए ना उन्होंने, 90% मार्क्स लाए हुए इतने बच्चों के, वो 90+। जबरदस्त टीचर है, धमाकेदार विपिन चौबीसिया सर। अरे भाई साहब कमाल कर रहे हो यार, बहुत गजब के टीचर हैं वो, एकदम फोड़। बच्चे मर रहे हैं उनकी क्लासेस लेने के लिए, उनके बैचेस में जाने के लिए। आपको मिल रही है, आप कह रहे हो लेनी नहीं है हमें उनकी क्लास, है ना? देखो बच्चे बोल रहे हैं मैम वो हमारे फेवरेट टीचर हैं। फ्रेंड, क्या एक बात बताओ, तुम सारे बिल्कुल ही बच्चे हो साइज में, दूसरा फ्रेंड क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, वो थोड़ी ना मतलब कि तुम्हारा डिसाइड करेगा फ्यूचर। वो तो कुएं में कूदेगा, कूद जाओ जाके। वो तो गलत काम करेगा, कर लो जाके। पागल हो तुम? मतलब हमेशा हर एक चीज, मेरा फ्रेंड ये कर रहा था, मेरी फ्रेंड ये बोला। अरे फ्रेंड की ऐसी की तैसी, क्या करना है तुम्हें फ्रेंड का? तुम देखो ना तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम देखो तुम्हें अगर उस टीचर का समझ में आ रहा है, दिस इज गुड फॉर यू, देन डोंट गेट इनटू दीज थिंग्स कि यार फ्रेंड ये बोल रहा है, वो तो यार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा ही। बहुत गजब के टीचर है विपिन चौबीसिया सर। जब्बर कुमार, आप तो मुझे बताइए मत, ठीक है, कि फालतू की बात करे या ना करे। ये लाइव इंटरेक्शन है, यहाँ पे आपसे डाउट्स वगैरह लेने ही आना होता है हमें। तो मैं पढ़ा भी रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत नॉलेज भी आपको मिल जाए, प्लस आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सो रिलैक्स करके बैठो आराम से, और तमीज सीखो जाके पहले थोड़ी सी। आई बात समझ में? तमीज सीखो जाके पहले थोड़ी सी, उसके बाद क्लास में कुछ बोलना। ओके विपिन सर, हाँ ग्रामर पोर्शन आपके लिटरेचर के पोर्शन के बाद स्टार्ट होगा। मैथ्स के टीचर चेंज कर दो। कौन से टीचर बेटा? देखो टीचर चेंज कर दो इज नॉट द ऑप्शन। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, टीचर चेंज कर दो। टीचर यार इतने एक्सपीरियंस टीचर, यार लाखों बच्चों को पढ़ाए हुए टीचर, आप उनको ऐसे बोल रहे हो कि चेंज कर दो। क्यों चेंज कर दो? आप सीखो तो सही कि उनका तरीका क्या है। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना? हर एक टीचर का तरीका अलग होता है। आपको क्या करना है, आपको केवल देखना है। आप एक बार जब टीचर के तरीके में ढल जाते हो ना, तो आपको सब समझ में आने लग जाता है। हाँ, तो टीचर्स जो कोर्स बना रहे हैं अमेजिंग है, बेस्ट है। आप लोग केवल ये कर सकते हो कि आपको उनका तरीका देखना होगा, आपको उनके तरीके में ढलना होगा। ठीक है, चलिए